अस्सलाम वालेकुम, मैं नदीम अंसारी, सीईओ द अर्नेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि आप लोगों को लास्ट वीक की फोरकास्ट दी थी और इसके रेलेवेंट ही मार्केट ने जो है वो मूवमेंट एक बनाई है। 4220 का आज का हाई है। आज का दिन है जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मंडे, और मंडे का जो हाई है वो 4220 का हाई है, और इसमें जो लो है मार्केट का 4136 का लो। सो मूव करते हैं अपने चार्ट की तरफ और डेली एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोग ट्यूसडे में अपनी मूव बना सकें और ट्रेड को एंट्री को ग्रैब कर सकें। अच्छा जी, मूव टुवर्ड्स द चार्ट। चार्ट पे आप देख सकते हैं कि आज मंडे है और ऑब्वियसली स्टार्ट ऑफ द वीक है, तो वीकली कैंडल आप देख सकते हैं थोड़ी बुलिश है, लेकिन यहाँ पे एक लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ था, आपको ये वीकली में नज़र आएगा। 4218 का लेवल भी यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। यहीं से जो है वो डे की अगर आप देखेंगे, आज के दिन का जो हाई है वो 4220.50 का मेरे पास हाई है, और 4136 का जो है वो लो है। सो आज के दिन में एक तो ये चीज़ है जो देखने में मिली है मार्केट की, कि मार्केट एक कंजेशन के अंदर है, रेंज बाउंड है। अगर इस रेंज को एक वाइडर रेंज देखेंगे तो एक $50 की रेंज है, 4170 ऑन द डाउन साइड, और 4220 का एरिया जो वो ऑन द अप साइड। लाइक $50 के अंदर मार्केट रैप है। ये ऑब्वियसली इस तरह की मूवमेंट आपको तभी देखने को मिलती है जिस टाइम पे मार्केट या तो कोई कैटलिस्ट के बगैर हो, कोई न्यूज़ ना हो मार्केट के अंदर, या किसी न्यूज़ का वेट कर रही हो। तो ऑब्वियसली ये जो ऑनगोइंग ईरान और इसराइल अमेरिका की जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है, इस सिलसिले में जो है वो बार बार फंडामेंटल्स न्यूज़, कभी किसी की तरफ से थ्रेट्स आ रहे हैं, कभी पीस टॉक की बात हो रही है, तो इस वजह से जो ट्रेडर्स हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आते हैं। यही वजह है कि एक $50 की रेंज के अंदर मार्केट ट्रैप है। अगर आप डे में देखेंगे तो वंस अगेन वही लेवल है ऑन दी अपसाइड पे, 4235 का एरिया। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज की डेली क्लोज के हवाले से, डेली क्लोज में हमें जो ये वाली कैंडल है जो अभी 41,780 के पास है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल जो मार्केट ने ड्रॉ किया हुआ आज के दिन में 4170 से जो नीचे जो ना लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट क्लोजिंग नहीं दे रही है ऑन द डाउन साइड पे। हायर साइड पे अगर आप देखेंगे तो बोथ वेज जो क्लोजिंग है ये कंफ्यूजन के अंदर ही है। 4200 से अबव क्लोजिंग नहीं मार्केट ने दी। H4 में आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, ये एक छोटा सा जोन है मार्केट ने जो डेवलप कर रखा है। इसमें जो एक मेजर लेवल यहाँ पे 4200 का मुझे नज़र आ रहा है, ये वाला 4200 से ऊपर कोई भी 4 घंटे की कैंडल क्लोज नहीं हो रही। एट द सेम टाइम जो इस क्लोजिंग का हम वेट कर रहे हैं वो है आपकी 4170 से नीचे का क्लोज। ना ऊपर वाली साइड पे क्लोजिंग हमें मिल रही है किसी कैंडल की, ना नीचे वाली साइड पे क्लोजिंग मिल रही है। तो ऑब्वियसली जब तक ये दोनों क्लोजिंग्स क्लियर नहीं होती, मार्केट का जो है वो एक जो मोमेंटम है एक साइड पे नहीं रहेगा, रेंज के अंदर ही मार्केट चलेगी। तो करना आपको क्या है, वेट करना है। इधर साइड जो है वो ब्रेकआउट होना चाहिए। 4200 से अबव अगर H4 की कैंडल क्लोज हुई तो डेफिनेटली आपके पास वंस अगेन स्कोप डेवलप रहेगा $30 to $40 का। हमें वो हमारा वही सेल मिलेगा जहां पे मैंने वीकली क्लोज के ऊपर एक 4235 से 36.7 का एक जोन बताया हुआ कि यहाँ पे आपकी सेल होनी चाहिए। अल्टीमेटली जो आपका जो स्टॉप लॉस है, इट नीड्स टू बी अबव 4251 से ऊपर, और ऊपर के एरियाज पे आप सेल कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपको मिले कि जी 4200 से ऊपर क्लोज मिलता है H4 की कैंडल का, तो आपको एक छोटा सा एसएल बनेगा $5 से $6 का। $6 के एसएल के साथ आपको बाय में जाना है, ठीक है। एक पोजीशन बाय आपकी लेके जाएगी आपको $30 से $35 ऊपर। उसके बाद अदर वे 4180 से नीचे H4 का कैंडल का क्लोज होना आपको नीचे डाउन साइड पे 30 पॉइंट्स का एक क्लियर इंडिकेशन है 4150 तक। ये बिल्कुल क्लीन है, क्लियर है। 4180 से नीचे क्लोज मिला H4 का तो आपको स्ट्रेट वे सेलिंग के अंदर जाना है। एसएल आपका अगेन $6 से $7 का एसएल होगा, और प्रॉफिट टारगेट आपका होना चाहिए इनिशियल फर्स्ट टारगेट $30 एंड सेकंड टारगेट अगर मार्केट 4150 से नीचे क्लोजिंग देगी H4 के अंदर, तो हमें जो है वो डीपर वंस अगेन ऑन द डाउन साइड पे एक लेग नजर आएगी जो आपको 40-80 तक का एरिया जो है नीचे
बिल्कुल वंस अगेन क्लीन नजर आएगा। ये वहां से $70 का एक और मूव डाउन साइड पे नजर आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो है वो बना हुआ है बेरिश है। और जब भी मार्केट अप साइड पे पुश करती है 4200 प्लस में, तो सेलर्स जो है वो मार्केट को डाउन साइड पे पुश करते हैं। और ये क्लोजिंग हमें मिल गई H4 में, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स H1 का चार्ट। अच्छा जी, अगर इंट्रैक्शन वाइज अगर मैं स्ट्रेट इंट्रैक्शन आपसे रखूं, तो H4 की क्लोजिंग वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, H4 ईदर वे क्लोज होता है ये, क्योंकि आपको पता है कि हम रिएक्शन करते हैं ट्रेड्स के ऊपर, मार्केट के एक्शन के ऊपर। तो 4200 से ऊपर अगर H4 की कैंडल क्लोज हुई और आपको स्ट्रेट वे बाय के अंदर जाना है, ठीक है, तो एसएल होगा $5 से $6 का, टारगेट होगा 4230-35 तक। सिमिलरली अगर डाउन साइड में ब्रेक हुआ 4180 से नीचे H4 का कैंडल क्लोज हुआ, तो आपका जो है वो सेम $6 से $7 का एसएल होगा। अपर साइड पे सेल करेंगे आप, नीचे आपका 4150 तक आपका फर्स्ट टारगेट है। इन केस के आपको मार्केट डाउन साइड पे ब्रेक करती 4150 से नीचे H4 की कैंडल मिली, तो आप अपने टारगेट को स्ट्रेच करके 4080 तक लेके जा सकते हैं। ये आपका टारगेट नंबर सेकंड होगा। ये काफ़ी अच्छी ट्रेड है, आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे बना के दे सकती है। अच्छा जी, H1 की जो आते हैं चार्ट की तरफ वंस अगेन, H1 की जो कैंडल है उसमें भी क्लियरली आप देख सकते हैं, ये हमें कैंडल्स नज़र आ रही है, ये वाली जहाँ पे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, कर्सर है यहाँ पे मेरा। ये इनिशियल में हमारी एक ये कैंडल्स हैं, एक दफ़ा यहाँ पे एक हैवी किस्म का ब्रेक हमें मिला है, और उसके बाद से वंस अगेन डाउन साइड पे ब्रेक करके दोबारा अप साइड पे ब्रेक हो गया, ब्रेक इन। सो इस पूरे एरिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट जोन मुझे 4180 ही नजर आ रहा है, कि 80 से नीचे का जो क्लोज है अभी तक आज की मार्केट में, मंडे की मार्केट में, इससे पहले क्या था लास्ट वीक में 4170 से नीचे H1 का जो कैंडल है क्लोज होने का मतलब था कि मार्केट डाउन साइड पे एटलीस्ट जो 30 से $35 का क्लीन मूव डाउन साइड पे कर सकती थी। लेकिन आज मंडे की मार्केट में 4180 से नीचे ही H1 की कैंडल क्लोज नहीं हो रही। सो H1 की कैंडल अगर आपको इस एरिया पे जो जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है 4180 से नीचे अगर क्लोज होगी, तो स्ट्रेट वे आपको $6 से $7 का एसएल प्लान करके सेल में जाना है, और नीचे आपका ये आपको 30 से $35 की मूवमेंट देगी। छोटे स्मॉल ट्रेडर्स के लिए अगर बात करें तो मंडे के दिन में जो 15 की तरफ चलते हैं, सिमिलर H1 H4 से चेंज नहीं है, बिकॉज मार्केट की जो मूवमेंट है सेम ही है, उसी तरह से वही पॉइंट्स होल्ड हो रहे हैं जो H4 ने होल्ड किए थे। सिमिलरली H1 भी उन्हीं पॉइंट्स को होल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब दीज पॉइंट्स आर वेरी वाइटल पॉइंट्स। जैसे ही इसके नीचे क्लोज हुआ तो आपको एक लंबा पुश नजर आ सकता है। इसी तरह अपर साइड पे 4200 के ऊपर का क्लोज आपको $30 से $40 अप साइड पे मार्केट को पुश कर सकता है। सो गेट रेडी फॉर दैट। छोटे ट्रेडर्स के लिए M15 की तरफ चलते हैं। M15 पे ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। सिंपल यहाँ पे एक प्लान है, अभी मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन से काफ़ी ज़्यादा अवे है, तो आपको M15 के लिहाज से वेट करना है। एटलीस्ट ये कैंडल जो भी बनी हुई है करंट मोमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी प्राइस चल रही है 4180। ये कैंडल क्लोज होने में अभी 3 मिनट बाकी हैं। 3 मिनट के बाद ये कैंडल ऑब्वियसली जिस तरह चल रही है, अगर ये बुलिश क्लोज होगी, हमें एक कैंडल और बुलिश में चाहिए। उसके बाद सिंपली मैं इसके साथ अपनी ट्रेंड लाइन लगा दूंगा, और जैसे ही थर्ड कैंडल अगर मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगी, तो स्ट्रेट अवे वेटिंग किए बगैर मैं मार्केट में एंटर हो जाऊंगा सेलिंग साइड से। और पॉसिबल है कि $2 से $3 का एसएल भी बहुत ज़्यादा हैवी एसएल होगा, कि $2 से $3 का एसएल भी आपका हिट नहीं होगा। तो ये छोटे ट्रेडर्स के लिए ये बिल्कुल एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। डिटेल में जानने के लिए स्ट्रैटेजी के बारे में ओबियसली एक तो इंस्टीट्यूट में मैं सिखाता हूँ इसको, सेकंड ये है कि एक टाइम के बाद इसको हम पब्लिश भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, M15 का भी मैंने बता दिया है कि ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो चार्ट के ऊपर एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है, जैसे उसकी ब्रेक होती है अपने अपने चार्ट पे इसी तरह की ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, और उसकी ब्रेक पे आप इंस्टेंटली सेलिंग में आ सकते हैं और काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट दे सकती है। आपके $2 से $3 का एसएल भी बहुत होगा इसमें। अच्छा जी, मूव टुवर्ड्स द M5। M5 में अभी सेम जिसकी मैं बात कर रहा था वो सिनेरियो भी बना हुआ है। यहाँ पे मैं आपको शोकेस करके दिखाता हूँ कैसे मैं
M15 पे मैं क्या बात कर रहा था, अच्छा जी, अब ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, ठीक है जी। इस लाइन को मैं कर देता हूँ ग्रीन। इस लाइन की ब्रेक पे जो हमें मिलेगा 4179 पे, इसकी ब्रेक पे इंस्टेंटली हम सेल करेंगे और आपका एसएल होगा जो पिछली कैंडल है 82। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि जो 15 मिनट के अंदर जो मैंने लगाया था एक ट्रेंड लाइन को, सिमिलर ये यहाँ पे सेटअप एक बन रहा है M5 के अंदर। M5 में जब जब भी ये लाइन ब्रेक होगी, जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है, इंटरनली इसका एक फॉर्मूला है, उस चीज़ को किस तरह से चेक करते हैं, लेकिन आप लोगों को सिमिलर मेरे चार्ट को कॉपी करके आपको अपना चार्ट इसी तरह लगा लेना है। जैसे ही आपकी जिस पॉइंट के ऊपर ये ब्रेक हो, आप स्ट्रेट अवे सेल के अंदर आ जाएं, और जो आपका जो एसएल होगा वो $2 से $3 का एसएल भी यहाँ पे इनफ होता है, ठीक है जी। सो ये एक अच्छी एंट्री आपके लिए बन सकती है। इस चीज़ को सीखने के लिए डेफिनेटली आपको हमसे रब्ता करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह इस चीज़ को मैं आपको सिखा दूंगा। बहुत ही अच्छा सेटअप इसमें बनता है। ये थे आज के मंडे के एनालिसिस। मंडे की क्लोजिंग अगर हमारी जिन जिन पॉइंट्स पे होती है तो मार्केट का जो फर्दर रिएक्शन क्या होगा, ये डेली कैंडल पे भी मैंने आपको बताया, H4 के हिसाब से बताया और H1 के हिसाब से बताया। सो कीप फॉलोइंग अस। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके कमेंट्स पे जो है वो इंशाल्लाह हम रिस्पॉन्ड भी किया करेंगे। और प्लस चाहूँगा मैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया करें ताकि आपके क्वेश्चंस को एड्रेस किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।